हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के एमसीक्यू, जो कि आपके एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी है ना, टीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपका और कोई स्टेट का एग्ज़ाम है या सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट्स द पैटर्न ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस दैट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ स्पैन। तो मतलब जो भी बायोलॉजिकल या कॉग्निटिव या सोशियो इमोशनल हमारे अंदर चेंजेस आते हैं जो कि कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होकर टिल डेथ चलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, ग्रोथ या कॉग्निशन। तो बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सारी प्रोसेसेस जो कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होती हैं, इसे हम किसका नाम दे देते हैं? डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं ना। उसे क्या कह देंगे? विकास कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजियन कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड। तो अगर हम क्या करें, कोई भी नया कॉन्सेप्ट है, नई नॉलेज जो है, उसे पुरानी ही नॉलेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, या फिर बोलें कि पुरानी ही नॉलेज को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है, नया कुछ पुराने में ऐड किया जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं हम? एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। और अगर टोटली नई ही चीज़ ऐड ऑन कर दें तो उसे क्या कह दिया जाता है? उसे कहा जाता है अकोमोडेशन। ठीक है, बट यहाँ पे बोला था इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, पुरानी में ही जोड़ा जाए तो वो क्या आ जाएगा? एसिमुलेशन कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट है, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तर्क लगाना, सोचना, समस्या का समाधान, ये किससे रिलेटेड हैं? ये सारी आपकी मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेसेस है ना, माइंड से रिलेटेड है। माइंड का यूज़ करके मतलब जो भी काम करते हो उसे मेंटल प्रोसेसेस कहा जाता है। और ये किससे रिलेटेड होता है? मेंटल प्रोसेसेस किससे रिलेटेड हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। मोरल डेवलपमेंट मतलब सही गलत का नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है ना। मोटर डेवलपमेंट आपकी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और सोशल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के नॉर्म सीखना, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। ये सारे क्या हैं? टाइप ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आती। नेक्स्ट है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने इनिशियली 7, फिर 8 और एट लास्ट उन्होंने 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, है ना। इन्होंने अपनी बुक में ये थ्योरी दी थी जिसका नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अलग सेट दे रखे हैं और हर एक जो इंटेलिजेंस है उसे किसी एबिलिटी से इन्होंने क्या किया, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, रिलेट किया है। तो इसमें करेक्ट मैच आप बताना है। 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, वो आपको बताना है। तो जैसे लॉजिकल मैथमेटिकल किससे रिलेटेड होना चाहिए? मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड। ऑब्वियसली डांस, एथलेटिक एबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो तो किससे, कौन सी होती है वो? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, तो ये तो गलत मैच है। म्यूज़िक जो है वो परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल से रिलेटेड है। स्पेशियल स्किल ऑफ अप्रिशिएटिंग द नेचुरल वर्ड, नहीं, ये नेचुरल वर्ड से नेचुरलिस्टिक आ जाता है, और स्पेशियल जो है स्पेस से रिलेटेड आ जाता है। इंट्रापर्सनल स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर, वो इंट्रापर्सनल नहीं इंटरपर्सनल होगा, है ना। इंटरपर्सनल खुद को समझने से रिलेटेड है, तो इसमें सिर्फ हमारा सेकंड है करेक्ट। म्यूज़िकल किससे रिलेटेड होता है? परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल से। मतलब जब आप खुद से, जैसे म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं या गाने लिखने वाले होते हैं, उनमें ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट मैच है, वो है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो 2 से 7 साल के बच्चे में रहती है, कॉन्क्रीट जो है 7 से 11 साल के बच्चे में रहती है। तो इनमें से ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑब्वियसली कुछ आपकी कॉन्क्रीट की होंगी, कुछ प्री ऑपरेशनल की होंगी, है ना। तो कौन सी जो है एबिलिटी या करेक्टरिस्टिक्स कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशन को एक दूसरे से अलग करती है? डीसेंटरिंग जो है, डीसेंट्रेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशन में पाया जाता है। डीसेंट्रेशन का मतलब है जब आप में डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, मतलब आप मल्टीपल तरीके से सोच पाते हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पाते हो। हाइपोथेटिकल जो है वो फॉर्मल से रिलेटेड रहता है। लास्ट जो स्टेज है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, ऑब्जेक्ट परमानेंस फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर से रिलेटेड है।
और कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी जो है ये भी किससे रिलेटेड है, सेंसरी मोटर से रिलेटेड। तो मतलब एक यहाँ पे यही है डिसेंटरिंग, क्योंकि प्री ऑपरेशन में सेंट्रेशन बच्चे में पाया जाता है, मतलब एट ए टाइम वो एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है, और फिर कंक्रीट ऑपरेशन में डिसेंटर्ड हो जाती है उसकी वो थिंकिंग, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में एट द सेम टाइम वो सोच पाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपको पता है किससे रिलेटेड है, रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन संबंधी विकार है ये, है ना, जिसमें बच्चा सिमिलर टाइप के वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाता है, जैसे 100 को वॉल्स पढ़ देता है या वॉल्स को 100 पढ़ देता है, टायर्ड को फायर्ड, है ना। तो वो ये कैसा है, डिफ़िकल्टी है फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, मतलब वर्ड्स की फोनोलॉजी को, उसके मीनिंग्स वगैरह को वो नहीं समझ पाता है। जबकि जैसे डिफ़िकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, इसे क्या कहा जाता है, डिस्प्रेक्सिया है ये, है ना। स्पेशल अवेयरनेस से रिलेटेड, मतलब जैसे डिस्टेंस वगैरह डायरेक्शन वगैरह नहीं बता पाता है, ये डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया क्या है आपका, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है, एक तरह का रीडिंग डिसऑर्डर मतलब। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्विजिशन ऑफ ट्रेडिशनल मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल। जब हम क्या कर देते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, मतलब पारंपरिक तरीके से जो बताया गया है, जैसे कि फीमेल्स हैं उन्हें खाना बनाना आना ही चाहिए, मेल को बाहर के काम आना ही चाहिए, उसे जॉब पे तो जाना ही चाहिए, है ना। इस तरह के ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, तो जब हम इनको एक्वायर कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं मेल हूँ, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, मैं फीमेल हूँ, मुझे घर के काम करने पड़ेंगे, तो इसे किसका नाम दिया जाता है, जेंडर टाइपिंग का नाम दिया जाता है। जब हम अपने जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है जेंडर टाइपिंग। नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज गिवन बाय। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी, एक तरह से सोशोलॉजी के थिंकर्स हैं ये। इन्होंने बोला था कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनके लिए क्या रहेगा, हमारे बीच, हम जो लोग हैं हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है, उसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म मॉडल ऑफ एल्बर्ट बेंडूरा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 फैक्टर्स एक्सेप्ट। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में एल्बर्ट बेंडूरा ने क्या कहा कि हमारा जो ह्यूमंस का बिहेवियर है वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है एंड वाइस वर्सा, और इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब पर्सन, बिहेवियर और इन्वायरमेंट, इन सब के बारे में तो ये बात करें, ठीक है ना, बट जेनेटिक्स के बारे में बात नहीं करें, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। नेक्स्ट है द इरिक्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कम्स अंडर। इरिक्शन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी, जो कि सिगमंड फ्राइड से इन्फ्लुएंस थी, है ना, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बात की। इनकी थ्योरी को वुम टू टुम थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये फ्राइड की थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे, और फ्राइड क्या थे, एक साइको एनालिस्ट थे। तो इनकी भी ये जो थ्योरी आएगी इरिक्शन की, वो कैसे आ जाएगी, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाती, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है ए टीचर इज़ यूजिंग एन अल्टरनेटिव कंप्यूटर कीबोर्ड टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फॉर सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या है, एक तरह का माइंड पैरालिसिस है, जहाँ पे बच्चे का माइंड और बॉडी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रही रहता है ना। तो ऐसा कोई बच्चा है, उसके लिए वो अल्टरनेटिव कंप्यूटर कीबोर्ड यूज़ करता है उसकी लर्निंग को हेल्प करने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो इस तरह की जो हम किसी चीज़ की हेल्प के लिए यूज़ करते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी, उसे कहा जाता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, कंप्यूटर असिस्टेड नहीं करना कि कंप्यूटर कीबोर्ड यूज़ किया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी से कहा जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विच इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इज। अब आपको पता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे हम मेंटल रिटार्डेशन का नाम भी दे देते हैं, बट इसके लिए अब नई टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज़ होती है। तो जेनेटिकली जो ट्रांसमिट होती है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम की वजह से होती है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको पता है ये हेरिडिटिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी, इब्राहिम मैस्लो ने दी थी। मोटिवेशन का सिद्धांत है जिसमें इनकी इस थ्योरी को 5 टायर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 5 बेसिक नीड्स 5 नीड्स के बारे में बात की, ठीक है। इस तरह का मॉडल दिया जिसमें शुरू की 2 नीड बेसिक नीड्स थी, अगली वाली 2 साइकोलॉजिकल नीड्स थी, और लास्ट वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी, है ना।
तो आपने सीक्वेंस भी इनका इसका याद रखना होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। जिस तरह हम इंटेलिजेंस को मेज़र करने के अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही बच्चे की या किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ होता है, जिसमें से एक प्रोजेक्टिव आ जाती है, सब्जेक्टिव आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है ना। ये मेन 3 टेक्निक्स आती है। प्रोजेक्टिव में हम ऐसी कोई सिचुएशन प्रोजेक्ट करते हैं बच्चे के सामने जिससे उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स इमोशंस है वो बाहर निकल के आए। और जबकि सब्जेक्टिव में हम या तो उस पर्सन से खुद, जो भी सब्जेक्ट है मतलब हमारा पर्सन है मतलब, या उसके क्लोज वंस हैं, उनसे पर्सन के बारे में, बच्चे के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है उसकी पर्सनैलिटी को, ठीक है। और रिजेक्टिव में सिंपली क्वेश्चंस वगैरह टेक्निक्स, इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन या एक्सप्रेसिव मूवमेंट, ये सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट की जाती हैं कोई सिचुएशन और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे छुपे हुए थॉट्स हैं वो बाहर आते हैं। जबकि इसमें सोशियोमेट्री जो है वो एक तरह की ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स आती है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पे हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे सोशल बिहेवियर से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी हम आंसर करते हैं उसके बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी बताई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, नॉट पूछा था ना, 4th यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे शॉर्ट में टैट कहा जाता है। इसे किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी एक तरह की किस टेक्निक के अंदर आता है? प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आता है। मुरे एंड मॉर्गन ने ये टेक्निक दी थी अडोलसेंट्स और अडल्ट्स की पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए, जिसमें कुछ कार्ड्स का यूज़ किया जाता था। वो कार्ड्स सामने दिखाए जाते थे और उन पे क्या हम रिस्पॉन्स देते हैं, उनको देखकर हमें क्या दिख रहा है उनके अंदर, उसके बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो पर्सनैलिटी को मेज़र करने का तरीका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो डेवलपमेंट है आपको पता है रिजल्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। इसमें सिर्फ इन्होंने हेरिडिटी बोला तो ये नहीं होगा। रैंडम पैटर्न नहीं, एक सीक्वेंस में चलती है, कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होकर टिल डेथ चलती है ना। और इसमें ये क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एक तरह से इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसके साथ सोशल, मोरल, है ना, इमोशनल भी हो रही होती है। तो इसमें राइट जो है वो सिर्फ ये है कि डेवलपमेंट एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, ठीक है, एक साथ होती हैं अलग अलग चीज़ें, समग्र है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। तो ग्रोथ फिजिकल चेंजेस के बारे में, तो इससे हमारे अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जबकि अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें इससे हमारे अंदर फंक्शनल चेंजेस आते हैं ना। तो स्ट्रक्चर, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा बन पाता है, हमारी जो फिजिक बॉडी डेवलप होती है। तो हमेशा याद रखना है ग्रोथ कैसे चेंजेस लाती है बच्चे के अंदर, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है, संरचनात्मक। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मतलब हेड टू टो जब हमारी डेवलपमेंट चलती है उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहा जाता है। और अगर बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड बात करें, केंद्र से बाहर की तरफ, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? प्रॉक्सिमल डोर्सल। और ये दोनों मिलकर स्पाइरल या सर्कुलर बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है हु डेवलप द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो किस तरह की थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जो किसने दी थी? वाइगोस्की ने दी थी, क्योंकि उन्होंने बोला हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारी सोसाइटी और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है गिवन बाय लेव वाइगोस्की, है ना। और ये कॉन्ट्रेरी रहती है जीन पियाजे की थ्योरी, क्योंकि दोनों ने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की, बट दोनों अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच ए चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एल्स। तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है? इसमें हम रिप्रोड्यूस करते हैं बिहेवियर जो हमने दूसरों में देखा है, वैसा ही मतलब बच्चा दूसरों को देख के कुछ सीखता है, उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। रैशनलाइजेशन जो है, इसमें क्या किया जाता है, हम ना अपनी किसी भी चीज़ को मतलब फेलियर भी हो सकता है वो, है ना, एक तरह ज़्यादा फेलियर ही होता है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी लॉजिकल रीज़न की वजह से। मान लो आप कुछ करना चाह रहे हो, है ना, लाइफ में मान लो आप IAS बनना चाह रहे हो, बट आप बन नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, तो आप उसको लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे कि यार अच्छा है मैं नहीं बन पाया, उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है ना, कहीं पे भी कभी भी जाना पड़ सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, अच्छा मैं IAS नहीं बना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हूँ, है ना। इस तरह आप जस्टिफाई करना चाहते हो अपने उस फेलियर को, उसे कहा जाता है रैशनलाइजेशन, डिफेंस मैकेनिज्म। फिर आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में आप क्या करते हो,
आपका जो मतलब एंगर है उसे आप एक प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट करते हो। मान लो आपको किसी पे गुस्सा है, आपका मन कर रहा है उसका सिर फोड़ दो, बट नहीं, आप लड़ाई उससे झगड़ा करने की बजाय या रोने की बजाय क्या कर रहे हो, आप कुछ गार्डन में कुछ काम करने लग जाते हो, है ना, कहीं खेत में चले गए या कुछ और करने लग, कुकिंग करने लग गए पड़े, तो एक प्रोडक्टिव वर्ड में कन्वर्ट करते हो, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। और लास्ट है प्रोजेक्शन। जब आप क्या करते हो, आपके अंदर कोई कमी है, ठीक है, मान लो आप क्या हो कि दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो, तो अपनी उस कमी को आप दूसरे के अंदर दिखाते हो कि देखो यार वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है दूसरे लोगों को, ठीक है। या इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आपने किसी को चीट किया हुआ है, ठीक है, सामने वाले पर्सन को आपने चीट किया है, और वो पर्सन आपसे कुछ बात करता है कि पता है ऐसे चीटिंग जो है अच्छी बात नहीं है, तो आप उल्टा उसी पर्सन पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हो कि तू चीटिंग की बातें क्यों कर रहा है, तूने पक्का चीट किया होगा मेरे साथ, है ना। तो वो है प्रोजेक्शन। मतलब जहाँ पे कोई चाइल्ड या कोई भी पर्सन खुद की ओन ईगो को चेंज करने की कोशिश करता है समवन एल्स पे, ठीक है, दूसरे पे थोपने की एक तरह से हम कोशिश करते हैं उस चीज़ को, तो उसे हम किसका नाम दे देते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। बाकी भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना है, ये सारी जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इन्हें नोट करके आप रख सकते हो। तो आज के लिए बस ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।